चलो तो मैं थोड़ा कबाब बना रहा हूँ आज, और बीफ नहीं है तो खाने में मज़ा कुछ और ही आएगा। मैं काफ़ी अकेले रहा हूँ तो मुझे कुकिंग की काफ़ी शौक है, लेकिन मेरे मूड पे डिपेंड करता है। तो इसको मैं थोड़ा थॉ किया हूँ, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये है मेरा कबाब, इसको मैं अभी थॉ कर रहा है, हो रहा है एक्चुअली, कोई बात नहीं, हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं अपना लंच खाऊंगा। चलो कैमरा यहाँ रख दिया। देखो, आई एम अ न्यू व्लॉगर, ओके, सो थोड़े बहुत ऊंच नीच होती रहेगी, यू विल हैव टू डील विथ इट, ओके। वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। सो अपन सब एक साथ स्ट्रॉन्ग एक्सटेंडेड फैमिली की तरह निकलेंगे। सबसे पहले तो गैस ऑन करना चाहिए था मुझे, जो मैंने किया नहीं, कोई बात नहीं। इसलिए बोलते हो ना, बीवी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। किसी पर आदमी डिपेंडेंट हो जाए ना, स्पेशली बीवी के ऊपर, तो तुम वैसे ही इनएफिशिएंट होते आते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये सारे हस्बैंड्स लोग के लिए है। अपना काम खुद करो, अपना हाथ जगड़ना। अब यह ना कि बीबी आएगी तो वो करेगी, वो खिलाएगी, वो ज़माना गया। अब तुम अपने से खुद कर लो। बीबी के पास टाइम नहीं है अपने अपने काम के लिए, अपने बच्चों के काम से उनको पति के लिए टाइम नहीं होता। हाँ, जब बिल देने का टाइम आता है, अगर वो कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, उनका पैसा, हमारा पैसा भी उनका पैसा, तो ये लेके चलना। फॉर दोज पीपल हु आर गेटिंग इनटू मैरिड लाइफ, मतलब जो शादी करना जाने वाले हैं और शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो लड्डू खाओगे भी तब भी पछताओगे, और लड्डू ना खाओ तब भी पछताओगे। ये मेरा 23 इयर्स का एक्सपीरियंस बता रहा है। एनीवे, तो आप देखो कि मैं खुद से अपना लंच कैसे बनाता हूँ। यूएस में अभी जो टाइम बज रहा है वो 10:30 के करीब है। तो अगर अभी प्रिपेयर करूँगा तो मैं जनरली लंच 11 बजे कर लेता हूँ, सो दैट उसके बाद मैं आराम से अपना रिलैक्स करूँ। और फिर जैसे मेरी मैडम आ जाएंगी, वो किचन में इधर उधर करना शुरू करेंगी, और फिर सारा चीज़ जहाँ से मैं रखा हूँ वो करती हैं। आप बताना कमेंट पे कि आप लोग की जो बेटर हाफ हैं वो कितना घुसती हैं आप लोग के अफेयर्स में। क्योंकि मेरी बीवी जो है वो मेरा ऑफिस, हम लोग होम ऑफिस कर रहे हैं, बिकॉज जब से कोविड हुआ तब से हम लोग रिमोटली काम कर रहे हैं। तो जनरली स्पीकिंग क्या होता है कि मेरा ऑफिस पूरा फैला होता है। मैं साफ़ करता हूँ लेकिन कभी कभी, लेकिन वो क्या करती है, आके साफ़ करना चाहती है। और जब वो साफ़ करती है तो जो चीज़ मैं जहाँ रखा रहता हूँ वो हमेशा गायब हो जाता है, और उसको लगता है वाह ये कितना क्लीन है, कितना साफ़ लग रहा है। अब मैं बोलता हूँ यार, जब मैं काम करता हूँ तो मैं खाली काम पे फोकस करता हूँ, मगर क्या करें, इतने शादीशुदा लोग हैं वो समझ रहे होंगे मेरे बोलने का मतलब क्या है। एनीवे, लेट मी गो बैक टू द किचन। मैं अब थोड़ा इसमें प्याज मिर्चा के साथ थोड़ा इसको गार्निश करूँगा। वो तो पता नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आप ये देखो कि कैसे बना है, छोटे छोटे पीसेस। अब इसमें मैं प्याज डालूँगा, ग्रीन चिली डालूँगा, थोड़ा टोबैस्को सॉस डालूँगा, फिर इसको ब्राउन राइस के साथ खाऊँगा। ठीक है। अपना खाना बना के जो खाने का जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो कोई चीज़ में नहीं है बाबा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बीवी को खुशामद करते रहो, ये बना दो, ये। अगर आपकी बीवी को शौक़ है बनाने का, तब तो आपको लॉटरी लग गई। लेकिन आपको पता है ना लॉटरी कैसे लगती है, 1 in a million। तो बड़े खुश किस्मत वाले लोग हैं जिनको वो लॉटरी मिलती है, जिनकी बीवी को खाना बनाने का मन करता है। एंड स्पेशली वर्किंग वेमेन, अगर उसको काम करके वापस आके खाना बना ले वो, तब तो सोने पे सुहागा है। तो वैसे तो बहुत गिने चुने लकी लोग हैं जिनका वैसे होता है। आई एम नॉट वन ऑफ दोज लकी वंस, बट कोई नहीं है। ये नहीं तो भगवान ने अपना हाथ धो दिया है, काम करते रहो। अकेले आए हैं, अकेले जाना है। तो दोस्तों देखो, फिर मेरा अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा बैकग्राउंड आपको देता हूँ अपनी बीवी के बारे में। मेरी बीवी दिल्ली की रहने वाली है। जब शादी हुई थी हमारी, तो हमने एक दूसरे को देखा नहीं था। हमने 6 महीना बात की थी, लेकिन देखा नहीं था फेस टू फेस। जब मैं गया देखते हैं दिल्ली, मैं उस समय शायद ह्यूस्टन टेक्सास में रहता था। ये 99 की बात है। पसंद तो आ गई थी मुझे, लेकिन फ़ोन पे बातचीत होती रहती थी। कभी कभी 6-6 घंटा बात होती थी, और यूएस से। और उस समय तो आप पता है कि ऐसा होता नहीं था, व्हाट्सएप ये सब वो सब था नहीं। अगर होगा भी तो हम यूज़ नहीं कर रहे थे। हम काफ़ी लंबा बात करते थे। तो हमने सोचा कि यार इन्वेस्टमेंट तो हो गई है, अब ये लड़की के पास 2 आँख है या 3 आँख है, टेढ़ी मेढ़ी जो भी जैसे भी है, शादी तो मेरे को इसी से करना है।
क्योंकि मैं हमेशा ROI देखता हूँ हर एक चीज़ में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मैंने टाइम तो इन्वेस्ट कर ही दिया था, और दूसरी चीज़ मैंने इन्वेस्ट किया था वो है पैसा फ़ोन पे। तो मैंने सोचा चलो भाई अब मैं इसी से शादी कर लेता हूँ, मोटी होगी तो फिर इसको किसी प्रोग्राम में डाल देंगे, जेनी क्रेग या कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है यहाँ पे, और अगर पतली हुई तो कोई बात नहीं, खाना खिला खिला के मोटा कर लेंगे। मगर मैं खुद पत्ता दुबला हूँ, तो मैं ऐसा नहीं चाहता था कि मेरे साथ ऐसी, सॉरी फिर से मैं बोल रहा हूँ, बीवी ऐसे आ जाए जो थोड़ी, मतलब यू नो व्हाट आई मीन, मतलब ऐसा भी ना होना चाहिए ना, मतलब भिंडी के साथ तरबूज घूमे। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बड़ा ऑड लगता है, ट्यूनिंग थोड़ी ख़राब हो जाती है उस समय, ठीक है। सो आई वांटेड कि ऐसा रहे जिससे दोनों का मेल होता रहे, ऐसा ना लगे कि मैं उसका बेटा लगूं या वो मेरी माँ लगी। एनीवे, मुझे पता है कि वो वीडियो ये देखने वाली है, मगर हमारी अंडरस्टैंडिंग अब हो चुकी है, ना वो किसी और को झेल सकती है ना मैं किसी और को झेल सकता हूँ। तो अब हम लोग का ये पैक्ट बन चुका है कि भाई अब हम एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अमेरिका में तो आपको पता है, अब तो इंडिया में भी होता रहता है, कुछ बात में लोग नाराज़ हो जाते हैं, डिवोर्स कर लेते हैं, ये वो। हमें वो सब में नहीं जाना, क्योंकि हमेशा ये मेरा मानना है कि मैरिज तो है ही दिमाग ख़राब चीज़, डिवोर्स इज़ वर्स देन दैट। अब एक इंसान से आदमी दोस्ती हो गई है, तुम उसके वीकनेसेस स्ट्रेंथ सब जानते हो और उसकी बदमाशियाँ भी जानते हो, चलो इसी से जाना हुआ दुश्मन बेटर है देन अनजान दुश्मन। तो हम लोग की अब ये हो गई भाई, जितनी भी लड़ाई करेंगे, जो भी करेंगे, हम एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। इट इज़ व्हाट इट इज़, और अब हम लोग आगे चलेंगे। और अब बच्चे भी हैं, मेरा लड़का 18 साल का है, मेरी लड़की 21 साल की है। तो अब इस समय कोई गुंजाइश ही नहीं होता कि जाके दूसरे को ढूंढो, शादी करो। शादी तो करना ही नहीं है, अब ये सब लफड़े में पड़ना नहीं है। मेरा जो है ये देखो आप, ये बन चुका है कबाब, और इसमें अब थोड़ा मैं गार्निश करूँगा, और गार्निश के बाद फिर मैं आज सोच रहा हूँ, क्योंकि नीतू घर पे है नहीं, ऑफ कोर्स मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, नीतू मेरी बीवी है, ओके। नीतू दिल्ली की रहने वाली है, मैं सीधा साधा इंसान हूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ब्राउन राइस निकालूँ थोड़ा सा, उसने आलू मटर भी बनाया था, उसको और ये कबाब के साथ मिला कर मैं खा लूँगा, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि वो ऑफिस में वो लंच करके आएगी। तो इसका मतलब कि वो होता है ना, वो किस मूवी में बोला था, सलमान खान ने शायद बोला था कि मैं एक बार जब मैंने क्या कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता हूँ, कुछ इस तरह का है। आप कमेंट करके बताना, ठीक है। उसके बाद लंच करके, आज फ्राइडे है, हमारा काम जब ख़त्म होगा तो उसके बाद थोड़े बहुत घर के एक्टिविटीज़। इस वीकेंड में शायद मेरी जो डॉटर है वो ऑर्गेनाइज़ कर रही है एक डांस कंपटीशन, यहाँ पे सारे यूनिवर्सिटीज़ के लोग आने वाले हैं, बच्चे, और वो लोग भांगड़ा करेंगे और इंडियन डांस होगी, तो उसमें भी जाके मुझे थोड़ा बहुत हेल्प करना है। वैसे तो मेरा बेस्ट एंटरटेनमेंट है भाई, काम करो, फिर टीवी के सामने नेटफ्लिक्स या प्राइम देखो या डॉक्यूमेंट्री देखो या कुछ देखो, मगर करना पड़ता है, क्या करें जब फंसी गए हैं शादी के चक्कर में। इसलिए मैं एडवाइस कर रहा हूँ, जो लोग शादी नहीं किए हैं ना भैया, गर्लफ्रेंड लेके अपना लाइफ चलाओ आगे। शादी करने का फ़ायदा भी है, मगर नुकसान मेरे ख्याल से समटाइम्स दैट टेक्स ओवर दी फ़ायदा। एनीवे, आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीबडी, क्योंकि कुछ फ़ायदे भी होते हैं, ऐसा नहीं है। अब जैसे सुबह उठे हो, अब आपको चाय बनाने का मन नहीं है, तो अपनी बीवी को बोल दिया भैया ज़रा चाय बना देना। एंड ऑलवेज रिमेंबर, बी नाइस टू योर वाइफ। भाई किसी को अच्छा बोलने में पैसा लगता तो है नहीं, अच्छा बोल दिया करो, दैट्स द टेक्निक। ऑलवेज कीप योर वाइफ हैप्पी, वेदर यू एग्री विथ हर और नॉट। मोस्ट ऑफ द टाइम आई डिसएग्री विथ हर, बट भगवान ने दो कान दिया है ना, एक से सुनो, दूसरे से निकालो, और हूँ करना सीख जाओ। यू हैव टू कंडीशन योर सेल्फ। सो मेरे को भी काफ़ी दिन लगा इस चीज़ को कंडीशन करते करते, लेकिन मैं अब कंडीशन हो गया हूँ कि भाई जब वाइफ बोलती है तो मेरा कान खुद ब खुद बंद हो जाता है, और जब उसका मुंह बंद होता है तो मेरा कान खुद ब खुद खुल जाता है। तो ये देखो टेक्निक है, मैं आप लोग को इसके बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ। जैसे बहुत सारे गुरुज हैं ना, रामदेव बाबा और ये लोग बहुत सारे डिफरेंट टीचिंग्स देते हैं, मैं इस पर आप लोग को टीचिंग्स में दे सकता हूँ इसके ऊपर, और इसकी ज़रूरत होती है। अभी आपको लगेगा कि पता नहीं अब बंदा क्या बोल रहा है, लेकिन दिस इज़ द सक्सेस ऑफ मैरिज। मोस्ट ऑफ द हस्बैंड्स हु हैव अ सक्सेसफुल मैरिज हैव बिकम डेफ इन फ्रंट ऑफ देयर वाइफ्स। वो बस हूँ कर देते हैं। अगर तो आप हूँ ना करो ना, तो फिर उनको लगता है कि भाई, क्योंकि उनको और कोई है ही नहीं जिसके पीछे वो भागेंगे। बीवी, उनको एक हस्बैंड मिल गया है, अब चलो इसको पीटते रहेंगे, ठोकते रहेंगे।
एनीवे द वाइफ हैज़ सम गुड पॉइंट्स टू, ऐसा नहीं कि नीतू के पास गुड पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि भाई उसको भी ये देखना है, तो ऐसा नहीं है। शी इज़ अ परफेक्ट मैच फॉर मी, और मैं भी कोई इतना सीधा साधा इंसान हूँ नहीं, और आई एम अ वेरी डिफ़िकल्ट इंसान टू लिव विथ। जैसे बोलते हैं ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, वैसे ही है। बट एनीवे, तो मैं ये वीडियो अब यहीं पर ख़त्म करूँगा, और भी इस तरह का वीडियो लाऊंगा। सो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ डू सो। इसमें आपकी भी एंटरटेनमेंट होगी, और मेरा तो एंटरटेनमेंट होता ही रहेगा। तो उस नोट पे मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, एंड आई विल सी यू अगेन। सो थैंक यू फॉर joining my channel and watching till here. Adios.